हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे और आप लोगों की तैयारी भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए हम लोग पढ़ने वाले हैं जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोग। जिस प्रकार से हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा है विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग, उसी प्रकार से आज हम लोग ट्रिक वाइज क्लास को कंप्लीट करेंगे। जीवाणु यानी बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं। दूसरा पॉइंट इस क्लास का ये रहेगा कि इसमें हम लोग जीवाणुओं द्वारा जो रोग होता है वो मानव के शरीर को कौन सा अंग प्रभावित करता है। क्वेश्चन आता है कि जो हमारा जीवाणुओं द्वारा सिफिलिस रोग होता है या फिर हैजा रोग होता है, तो ये मानव शरीर के किस अंग को डैमेज करता है, किस अंग को प्रभावित करता है। इस प्रकार से कई सारे पॉइंट हमारे आज की क्लास से इम्पोर्टेंट बनेंगे। तो आज हमारी छोटी सी क्लास रहेगी जिसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। ट्रिक देख लीजिए, सबसे पहले ट्रिक लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग रूल देखेंगे। तो देखिए ट्रिक क्या है इसकी, किसकी? जीवाणु की। ट्रिक है इसमें कि जीएसटी पंडित का न्यू टीका है। किसका टीका है? पंडित का। तो यहाँ पर नोट कर लीजिए क्या ट्रिक है। जीएसटी पंडित का न्यू टीका है। न्यू टीका है। इस छोटी सी ट्रिक के माध्यम से हम लोग सभी जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोग कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहला वर्ड क्या दिया गया है? जी दिया गया है। कौन सा दिया गया है? जी। तो जी वर्ड से कौन सा रोग हमारा निकलेगा बाहर? तो रोग बनेगा गोनोरिया। कौन सा रोग बनेगा? गोनोरिया रोग। ये किस प्रकार का रोग है? तो जीवाणु जनित रोग है। देखिए ये मत समझना कि क्वेश्चन हमारा जीवाणु के नाम से ही सिर्फ नहीं आएगा। आता है क्वेश्चन हमारा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु नहीं है या फिर है। उसमें आपको जीवाणुओं के नाम दे दिए जाएंगे और चूज करना होगा इनमें से कौन सा जीवाणु है या फिर नहीं है। इस प्रकार से सभी जीवाणुओं के और सभी विषाणुओं के नाम जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अधिकतर जो हमारे स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं? जीवाणुओं की विषाणु में ठीक करते हैं, विषाणु को जीवाणु में ठीक करते हैं। इस प्रकार से कई सारी गलतियां होती हैं। तो वो गलतियों को करेक्शन करने के लिए आज हम लोग ट्रिक वाइज पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें अगला वर्ड कौन सा है? अगला वर्ड हमारा दिया गया है यस। कौन सा दिया गया है? एस। इससे रोग बनेगा सिफिलिस। कौन सा रोग बनेगा? सिफिलिस रोग बनेगा। नेक्स्ट वर्ड इसमें हमारा कौन सा है? टी। कौन सा है? टी। जीएसटी। तो टी वर्ड से रोग बनेगा टिटनेस। कौन सा रोग बनेगा? टिटनेस रोग बनेगा। ये हमारे तीनों वर्ड कंप्लीट हो चुके हैं। अब आ जाइए हिंदी में जो कुछ भी लिखा हुआ है। तो देखिए हिंदी में लिखा है पंडित का न्यू टीका है। अगला वर्ड हमारा कौन सा आएगा? पंडित। तो पा वर्ड से कौन सा रोग बनेगा? प्लेग रोग। कौन सा बनेगा? प्लेग। और ये प्लेग रोग किससे होता है? तो चूहे के काटने से। किससे होता है? चूहे के काटने से होता है मानव में प्लेग रोग। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए अगला इसमें देखिए कौन सा वर्ड दिया गया है? डी। पंडित हमारा पूरा लिखा जाएगा ना, तो इस प्रकार से पा हमारा यहाँ चला जाएगा, डा हमारा यहाँ आ जाएगा। तो डा वर्ड से कौन सा रोग बनेगा? डिफ्थीरिया। कौन सा रोग बनेगा? डिफ्थीरिया रोग। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। अब देख लेते हैं इसमें अंतिम वर्ड पंडित में कौन सा दिया गया है? ता वर्ड दिया गया है। कौन सा? ता। तो इससे बनेगा तपेदिक रोग। कौन सा बनेगा? तपेदिक रोग। ठीक है, चलिए अगला इसमें जो हमारा का वर्ड दिया गया है,
कौन सा? का। तो का वर्ड से कौन सा बनेगा? कोढ़ या कुष्ठ? का वर्ड से कौन सा रोग बनेगा? कोढ़, या तो फिर उसी को बोलते हैं कुष्ठ रोग। ठीक है, कोढ़ या कुष्ठ रोग। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, इसमें हमारा क्या है? न्यूमोनिया। ठीक है, जो हमारा न्यू वर्ड है इससे बनेगा रोग न्यूमोनिया। न्यू वर्ड से कौन सा रोग बनेगा? न्यूमोनिया। न्यूमोनिया ये जीवाणु द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग है, यानी बैक्टीरिया जनित रोग है। चलिए अगले वर्ड पर आते हैं। अगला वर्ड क्या दिया गया है? टीका। टीका, तो जो अंत में टी हमारा वर्ड दिया गया है इससे रोग बनेगा टी से टीबी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्षय रोग भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? टीबी जिसको हो जाती है, नॉर्मल भाषा में हम लोग कहते हैं ना, गांव की भाषा में, कि उसको टीबी हो गई है। तो टीबी को हम लोग जो इसमें वैज्ञानिक नाम दिया गया है इसको बोलते हैं क्षय रोग। ठीक है, चलिए जीएसटी पंडित का न्यू टीका। का वर्ड से हमारा हो जाएगा यहाँ पर क्या था? कोढ़ कुष्ठ रोग। दूसरे वर्ड से यहाँ पर हमारा हो जाएगा कुकुर खांसी। क्या हो जाएगा? कुकुर खांसी। दोनों याद रखनी है, कुष्ठ या कोढ़, दूसरा है कुकुर खांसी। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा है वर्ड दिया गया है कौन सा अंतिम है? तो है वर्ड से बनेगा रोग हैजा। कौन सा रोग बनेगा? हैजा रोग बनेगा। ठीक है, तो ये है जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोग, यानी बैक्टीरिया से उत्पन्न होने वाले रोग। दोबारा से ट्रिक देखिए कि जीएसटी पंडित का न्यू टीका है। ठीक है, किसका न्यू टीका है? जीएसटी जो है ये पंडित का न्यू टीका है। तो देखिए, जी से गोनोरिया, एस से सिफिलिस, टी से टेटनस, पा से प्लेग रोग जो कि चूहे के काटने से उत्पन्न होता है, डी से डिप्थीरिया रोग, ता से तपेदिक रोग होता है, का से कोढ़ या कुष्ठ रोग होता है, न्यू से न्यूमोनिया रोग होता है, टी से टीबी हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्षय रोग। ठीक है, का से कुकुर खांसी हो जाएगा, है से हैजा रोग हो जाएगा। तो देखिए ये तो हमारी कंप्लीट हुई रोगों के नाम की बात। अब हम लोग इसमें ये देखेंगे कि इन रोगों से कौन सा अंग प्रभावित होता है मानव का। ठीक है, तो चलिए इसमें आ जाइए, फर्स्ट यहाँ पर डालेंगे प्रभावित अंग। पॉइंट क्या बनेगा? प्रभावित अंग। अब देखिए, जो ये गोनोरिया रोग है, जब किसी भी व्यक्ति को गोनोरिया हो जाता है तो वह मानव के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये प्रभावित करता है प्रजनन तंत्र को। किसको? प्रजनन तंत्र को प्रभावित करता है। और इसमें सिफिलिस अगर रोग हो जाता है तो ये कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो ये भी प्रजनन तंत्र को ही प्रभावित करता है। इसलिए दोनों एरो को हम लोग इस प्रकार से लगा लेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, इसमें कौन सा दिया गया है? टिटनेस। जब किसी भी व्यक्ति को टिटनेस हो जाता है तो वह किस अंग को प्रभावित करता है? मेरु रज्जु को। किसको प्रभावित करता है? मेरु रज्जु। मेरु रज्जु किसे बोलते हैं? जिसे हम लोग पीठ की हड्डी, यही हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, ये प्रभावित होती है जब किसी भी व्यक्ति को टिटनेस हो जाता है। टिटनेस कैसे होता है? जब हमारे शरीर में कहीं कुछ लग जाता है तो सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होता है टिटनेस का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें कौन सा वर्ड दिया गया है? प्लेग, यानी चूहे के द्वारा रोग होता है। तो इसमें हमें किस अंग को डैमेज होता है, यानी मानव शरीर का
कौन सा अंग खराब हो जाता है, किस अंग को प्रभावित करता है, तो लिम्फ ग्रंथियां। प्लेग रोग से मानव की लिम्फ ग्रंथियां, लिम्फ ग्रंथियों पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, जब प्लेग हो जाता है यानी कोई चूहा काट देता है तो मानव की लिम्फ ग्रंथियां जो होती हैं वो डैमेज होने लगती हैं। चलिए अगला देखेंगे, इसमें हमारा कौन सा दिया गया है, डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इससे होता है गला। कौन सा अंग प्रभावित होता है, गला प्रभावित होता है। ठीक है, जब डिप्थीरिया हो जाता है तो गला हमारा कैसा हो जाता है, गले में यहाँ पर रीढ़ की जो हड्डी होती है हमारे बीच में ये निकल आती है। जब ये निकल आती है तो उस रोग को बोलते हैं डिप्थीरिया रोग, और उससे मानव शरीर के यानी गले पर ही तो इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला है हमारा इसमें तपेदिक रोग। तो तपेदिक रोग ये मानव के किस अंग को प्रभावित करता है, ये करता है तंत्रिका तंत्र को। किसको करता है, तंत्रिका तंत्र को। ठीक है, चलिए अगला है कोढ़ कुष्ठ रोग। ठीक है, कोढ़ या फिर कुष्ठ रोग होता है, ये किसको प्रभावित करता है, तो ये भी मानव के तंत्रिका तंत्र को ही प्रभावित करता है, मानव के तंत्रिका तंत्र को ही प्रभावित करता है। चलिए अगला है इसमें हमारा निमोनिया। ठीक है, और टीबी या क्षय रोग या फिर उसी को बोलते हैं कुकुर खांसी। ठीक है, तो ये तीनों किस अंग को प्रभावित करते हैं, तो ये तीनों मानव के किस अंग को प्रभावित करेंगे, तो ये भी तंत्रिका तंत्र को ही प्रभावित करते हैं। किसको प्रभावित करते हैं, तंत्रिका तंत्र को। कौन कौन से अंग प्रभावित करते हैं, निमोनिया हो जाएगा तो मानव शरीर का तंत्रिका तंत्र डैमेज होगा, टीबी या क्षय रोग होगा फिर भी हमारा तंत्रिका तंत्र डैमेज होगा। ठीक है, कुकुर खांसी होगी तो इसमें भी हमारा तंत्रिका तंत्र ही डैमेज हो जाएगा। तो तीनों रोगों को याद रखना है, निमोनिया, टीबी, कुकुर खांसी, इन तीनों रोगों से मानव शरीर का तंत्रिका तंत्र इफेक्टिव होता है। चलिए बहुत ही बेहतरीन। नेक्स्ट है हमारा हैजा। तो हैजा मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो ये प्रभावित करता है पाचन तंत्र को। किसको प्रभावित करता है, पाचन तंत्र को। मानव शरीर के पाचन तंत्र को प्रभावित करता है जब हैजा रोग हो जाता है। तो ये थे प्रभावित अंगों के नाम, जान लिया आप सभी लोगों ने। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, जो इसमें जीवाणु, इससे गोनोरिया बनेगा। गोनोरिया मानव शरीर के प्रजनन तंत्र को प्रभावित करेगा। सिफिलिस होता है तो ये भी मानव शरीर के प्रजनन तंत्र को ही प्रभावित करता है। ठीक है, अगला है इसमें हमारा टिटनेस। तो टिटनेस जो मेरुरज्जु होती है यानी मानव की रीढ़ की हड्डी होती है, इसको प्रभावित करता है टिटनेस अगर हो जाता है। प्लेग यानी चूहे के काटने से होता है तो ये मानव की लिम्फ ग्रंथियों को इफेक्टिव करता है, लिम्फ ग्रंथियों को प्रभावित करता है। तो क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से दिया जाता है कि प्लेग रोग मानव के किस अंग को प्रभावित करता है, तो मानव की लिम्फ ग्रंथियां जो होती हैं इनको प्रभावित करता है। प्लेग रोग होता किससे है, तो चूहे के काटने से होता है। जिस प्रकार से रेबीज रोग होता है हमारा कुत्ते के काटने से, उसी प्रकार प्लेग रोग होता है चूहे के काटने से। और जो हमारा रेबीज रोग है ये हमारा वायरस जनित रोग है, यानी विषाणुओं द्वारा होने वाला रोग है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या वर्ड दिया गया था, डी। तो डी से रोग बना था हमारा डिप्थीरिया। ये मानव के गले को इफेक्टिव करता है, गले को प्रभावित करता है। ठीक है, तपेदिक रोग ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। कोढ़ या जो कुष्ठ रोग हो जाता है ये मानव के तंत्रिका तंत्र को ही प्रभावित करता है। ठीक है, अगला इसमें जो हमारा दिया गया है निमोनिया, टीबी या क्षय रोग या फिर कुकुर खांसी, तो ये तीनों रोग मानव के तंत्रिका तंत्र को ही प्रभावित करते हैं, यानी मानव के नर्वस सिस्टम को डैमेज
कर देते हैं। अगला वर्ड था हमारा हैजा, जो कि अंतिम वर्ड था। तो ये मानव के पाचन तंत्र को डैमेज करता है। तो क्वेश्चन हमारा दिया जाता है कि हैजा रोग मानव के किस अंग को प्रभावित करता है? तो पाचन तंत्र को हैजा रोग प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए, तो ये थी हमारी आज जीवाणुओं से संबंधित क्लास, और उसके हमने आपको प्रभावित अंग भी नोट करवा दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि सभी प्यारे साथियों को क्लास अच्छे से समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। तो सभी लोग क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और मस्त तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।